इसलिए कितनी पेमेंट करनी है मैं देख रहा हूँ। सिस्टम फेल हो गया। मीडिया टोटल दिख रहा हूँ भाई, समझ टोटल कर रहा हूँ, वही दिख रहा हूँ भाई। ले जाओ जी। भाई ट्रॉफी खींच के ले लेंगे। भाई हाथ रखा हुआ था अभी मैंने। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत अच्छा, स्पेशली आप लोगों का सपोर्ट इतना था और मतलब जितना फैंस ने वोट किया है, जितना हेल्प किया है और थोड़े बहुत रिश्ते अच्छे बन गए थे अंदर, उसकी वजह से ये विक्ट्री है, तो ये हम सब की है। थैंक यू सो मच। जिस तरीके से सभी ने बोला पेड मीडिया, आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया, क्या बात है? एक मिनट हाथ में आ गई है। रुको, ये मेरा गूगल पे लाओ पहले तो। बट ये आपको कितना इसमें सच्चाई लगती है करण, क्योंकि ये होता क्या पेड मीडिया, पहले ये बताओ मेरे को, मैं वही समझ नहीं आ रही है लोगों का, जिनका है, जिनको पता है क्या करना होता है, उनसे तो मेरे को तो सिर्फ ये दिखा कि आप लोग जनता की एक आवाज़ लेके आए हो और उसका अगर हमें रिप्लाई देना है ताकि अगर इंटेंट हमारा कुछ दूसरा था तो आप हेल्प कर सको, वही मैं समझा भी रहा था अविनाश को भी कि आप वो जो भी है, आप एक जनता की आवाज़ बन के आए थे कि ये लगा दिखा और आपके थ्रू हम ये कर सकते थे कि बता दें कि हमारा इंटेंट कुछ और था। तो थैंक यू सो मच। शायद मैंने वो सार समझ लिया और बाकियों को कुछ और लगा, लेकिन आपका प्यार मेरे लिए काफ़ी बायस दिखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया मुझे, वेरी वेरी। रिश्ते घर में नहीं बन पाए जी, उन लोगों ने आपके रिश्ते में काफी सवाल उठाया, तो क्या कहना चाहोगे? क्योंकि हमने एक वक्त देखा था आप काफी इमोशनल हो गए, बट आपने जवाब बहुत अच्छा दिया था। तो तब दे दिया था जवाब उनको, अब मैं बस ये रहा जवाब मेरा, अब तो जवाब इधर है ना, ये रहा एक शायरी। तो कैमरा सब भी देता हूँ भाई, थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा। बन के फानूस जिसकी हिफाजत खुद हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ओके करण, आपको सिद्धार्थ से भी काफी कंपेयर किया गया, जी आप भी जीते, जी क्या कहना चाहेंगे? सेम ट्रॉफी है, बहुत अच्छा लड़का था वो, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया बट वी न्यू ईच अदर वेरी वेल एंड मैं खुश हूँ कि मुझे उससे कंपेयर किया जा रहा है बिकॉज वो दिल का बहुत बड़ा इंसान था। एंड आई रिमेंबर जब मैं नया आया था बॉम्बे, उसके पास एक बहुत बड़ी बाइक थी, तो मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे फ़ोटोज़ खिंचानी है अपने फोलियो के लिए, तो क्या मैं तेरी बाइक के पास खड़ा होकर खिंचा लूँ? तो वो नीचे आके अपनी चाबी दे गया और उसने बोला कि बैक रोड पे चलाते हुए फ़ोटोज़ खींच। तो इतनी महंगी बाइक अगर कोई ऐसे ही दोस्त को दे दे तो आप समझ सकते हो दिल कितना बड़ा था उसका। सो आई मिस हिम, आई विश आई कुड शेयर दिस एंड मोमेंट विद हिम ऑल्सो। बट और एक और चीज़, आज मेरे डैड का बर्थडे है, तो दिस इज़ ऑल्सो फॉर हिम। डैड हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। तो उनका प्यार है। एक बात आपको जानना बहुत जरूरी है कि जब सेकंड मीटअप हुई थी मीडिया का जी, और एल्विश ने बहुत रूडली बात किया था मीडिया से, और जिस तरीके से मीडिया फायर हुआ उनके बीच में, एल्विश आर्मी ने मीडिया पीपल्स को बहुत थ्रेट मैसेजेस और डीएम कर रहे हैं, स्पेशली आपको लेकर कि करण मेहरा ने बिकाऊ मीडिया रखा है, पैसे दिए हैं, दिस एंड दैट। आप क्या कहोगे? क्योंकि
हाँ, ये पहला ऐसा सीजन है इतिहास में बिग बॉस के कि मीडिया, पूरी मीडिया चाहती थी कि करण वीर मेहरा जीते। तो आप क्या इस पे अपना ओपिनियन? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मैं ये मीडिया का ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं था, बट एज अ गेम पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को ये लग रहा है आपका गेम अच्छा है। मैं यही कहूँगा कि आप एक जनता की आवाज़ लेके आए थे और एक जनता भी यही चाह रही थी शायद बिकॉज ऑफ सर्टन रीज़न। जैसा मैं अंदर, मैं इसको खेल नहीं बोल रहा क्योंकि मैं एक रियलिटी शो है, मैं जी रहा था, तो शायद आप मेरे थ्रू जी रहे होगे, आप कुछ चीज़ें अच्छी लगी होंगी आपको, और जिसने जो गलतियाँ की हैं वो भुगत रहे हैं। फिर मेरे पास तो ये रहा आंसर। बहुत 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 जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुतों के साथ पार्टी करने का वेट कर रहा हूँ, तो और आप लोग भी आने वाले हो उधर भी, तो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी एंड आई कांट बी आउट एंड शेयर दिस ट्रॉफी विद ऑल ऑफ देम। मेरा शो था, तो एक लास्ट डायलॉग जो ये घर मेरा है और ये ट्रॉफी मेरी है और मैं इस ट्रॉफी का करणवीर मेहरा, ये मैं बोलता, लेकिन आपके प्यार और आपके हेल्प की वजह से नहीं होता, तो ये उतनी ट्रॉफी आप लोगों की भी है। थैंक यू सो मच। वो तो वही बताएगी अभी, अब उसने बोला था ट्रॉफी लेके आना, तो मैं ले आया हूँ। लेके वहाँ पे जाओगे? लेके वहाँ पे जाओगे? लेके ही मिल रहा हूँ अभी, और बता। ये लेके और इनको साथ लेके आओगे? अरे रुको भाई, ट्रॉफी के साथ भाई अरे यार विशाल विशाल करण भाई, करण आप वो करण सेंटर में पहले सेंटर नीचे एक बार ए इधर ईशा जी यहाँ पे हो गया ईशान 4 3 2 1 ईशान first this way, this yes right here for visuals for all of it. I got you. Oops, it was me, I'm sorry, it was me. Just the dresses. ईशा जी हाँ जी all right जैसी थी ईशा जी ट्रॉफी लेके नहीं आई। कोई बात नहीं, जहाँ तेरे लिए ही था, अभी हमें भी देख लो। and towards the stage as well. अरे मेरे Center, इधर भी left. Done. We're starting with Janta Bites, please. नहीं perfect. You want to see the mirror? Where's their Anjali is outside and she's not being allowed inside. where's team? Where's team? Which team? Makeup है. मैं पूछता हूँ. चलो वो होंगे. चलो हाय. फाइनली करण वीर मेहरा जीत चुका, तो उसके ऊपर क्या ओपिनियन है, और विगन के जो सेकंड पोजीशन था उसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? जनता के हाथ में था फैसला और फैसला आ गया है. मैं एक्चुअली करण के लिए बहुत खुश हूँ. मैंने बोला था मे द बेस्ट वन विन. बायस थी इसलिए चाह रही थी कि मेरे 3 लोग अंदर थे जब मैं निकल रही थी, विवियन, अविनाश और रजत भाई, तो मैं चाह रही थी उनमें से कोई जीते, लेकिन ऑफ कोर्स सब कुछ जनता के हाथ में होता है एंड जीत गया. वेरी हैप्पी फॉर हिम. बट अविनाश का तो कहना था सब कुछ मीडिया के हाथ में, क्योंकि उन्होंने मीडिया को पेड मीडिया भी अनाउंस कर दिया था. अब वो अविनाश ने कहा, मैं यहाँ ईशा सिंह खड़ी हूँ और मैंने ऐसी बात नहीं कहीं की. ना कहीं आप दोनों उनके स्ट्रॉन्ग फ्रेंड थे, कहीं ना कहीं उनको रोके नहीं. आपने इंडस्ट्री में इतना काम किया ईशा, अगर सेट पे भी मीडिया आती है, आप मीडिया को पर्सनली जानते हो, सो
तो उन्हें आपने एक बार भी नहीं रोका कि नहीं ऐसे कैसे तुम बोल सकते हो मीडिया एक ओपिनियन रखने वाला शो था और मैं किसी को किसी चीज़ के लिए नहीं रोक सकती थी। क्या मैंने अपने मुंह से वो चीज़ बोली? मैंने नहीं बोली। जिसको जैसा लगा वैसा बोला। रही बात मैं मीडिया को कितना जानती हूँ, तो मीडिया ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे ग्रिल करने में। आई टुक इट वेरी नाइसली, वेरी पॉजिटिवली। लेकिन मेरा इससे पहले तक मीडिया से जो रिलेशनशिप था वो बहुत 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 अच्छा रहा। ऑफकोर्स मैं ऐसे शो में थी जहाँ मेरे ऊपर सवाल होने चाहिए थे, आप लोगों ने किए। मुझे जिस तरीके से सही लगा मैंने जवाब दिए। जब मैं सॉरी भी बोल रही थी तो आप लोग बोल रहे थे कि अरे ये तो बहुत कन्वीनियंटली सॉरी बोल रही है। तो वो हमेशा टू वे होता है। दूसरी बात, दूसरा इंसान कितना भी अच्छा दोस्त हो, उसका खुद का मुंह है, खुद के ओपिनियंस होते हैं, उसने अपने ओपिनियन दिए, उस पर मैं रोक नहीं सकती। उसको जो चीज़ सही लगी उसने वो बोली। ईशा जी, आपकी क्वालिटी सबसे अच्छी एक ये रही थी, मीडिया ने जब आपसे सवाल पूछा तो यू कन्विंस में आपने सॉरी बोला और हमने बहुत अच्छी, ये सबसे बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है। लेकिन अविनाश जिस तरह से अभी हमने बोला कि आपने हमें पैकेज वाला बोला, तो वो तो मैंने तो बोला ही नहीं, इस तरह से वो कह रहे हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं कि उनकी डबल स्टैंडर्ड हमें दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ईशा हमने वही देखा, वही बोला जो हमें देखने को मिला टीवी पे। एब्सोल्युटली राइट, हम कोई बाहर से चीजें अपनी ओपिनियन। मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रही उस चीज़ पर। रही बात, आई सेड सॉरी एंड आई एम सो ग्लैड कि कोई उस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहा है, बिकॉज उस दिन मुझे बहुत ऐसे डिसमिस कर दिया गया था कि आपने तो बहुत कन्वीनियंटली सॉरी बोल दिया। सॉरी आपने बहुत कन्वीनियंटली सॉरी बोल दिया। तो मैं क्या क्या चाह रहे थे? मैं सूली पे लटक जाऊँ और मैं बोलूँ कि ये शायद गलती है? तो मुझे जो सही लगा मैंने किया। अविनाश ने जो चीज़ बोली उसको वो चीज़ लगी, उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकती, वो उसका चीज़ है। तो उसकी कंप्लेंट मुझसे करके क्या फ़ायदा? मेरी कंप्लेंट मुझसे करो तो मैं बात करूँ वाली। आपकी भी जर्नी बहुत बेहतरीन रही है, इट माइट बी सम अप्स एंड डाउन रही, लेकिन आपकी पॉपुलैरिटी बहुत बड़ी है। टॉप स्टार, आप टॉप 5 में रहिए, आना बहुत बड़ा मुश्किल रहता है। क्या कहना चाहिए? टॉप 6 में रही हूँ मैं। टॉप 6 में से आप निकल जाओगे, क्योंकि टॉप 5 में हम चाहते थे कि आप भी टॉप 5 चाहते थे आप लोग? बस तो यही जीत है ना। अगर आप लोग चाह रहे थे तो वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, जब मीडिया आई थी मेरे पास तो मैं काफ़ी हताश हो गई थी, क्योंकि मुझे बहुत नेगेटिविटी मिल रही थी और मुझसे बहुत बहुत कटाक्ष सवाल किए गए थे। ऑन दी अदर हैंड मुझे लग रहा था कि मुझसे धड़ धड़ धड़। मेरा भाई भी आया था तो उसने एक चीज़ बोली कि कुछ लोग, मैं सबका नहीं बोली, बट कुछ लोग बस स्टेटमेंट दे रहे थे। दे वर नॉट आस्किंग मी द क्वेश्चन, वो स्टेटमेंट दे रहे थे, एडजेक्टिव्स यूज़ कर रहे थे कि ऐसी है वैसी है। मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट करी। एक जर्नी थी इंसान की। मैंने ए पॉइंट से शुरू किया, मैं जी पॉइंट तक गई। ए के बीच में काफ़ी और लेटर्स आते हैं, वहाँ आपने गलती भी करी। आप इंसान हो यार, आप बहुत गलत करते हो, आप सीखते हो और आप कोशिश करते हो वो गलती ना दोहराओ। जो चीज़ें बुरी लगी, आई ट्राई टू चेंज दैट एंड आई बिकम अ बेटर पर्सन यार। लेकिन आप जैसे आप कह रहे हैं कि मीडिया ने, लेकिन अविनाश की मम्मी भी आई थी अंदर, हाँ। और उन्होंने आपके कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज किया था अविनाश की मम्मी ने। अच्छा। कि जैसे कि बेड आप एक ही शेयर कर रहे हैं, ये ऐसा बोला है। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपके कैरेक्टर में उन्होंने रेज किया कि एक ही बेड में आप कैसे सो रहे हैं। आपके अविनाश ने ये नहीं आपको बताया? मुझे ये बात नहीं पता थी, ऑनेस्टली बात नहीं पता थी। दूसरी बात, अविनाश और मैं 2 अडल्ट्स हैं। तीसरी बात, मुझे सबसे ज़्यादा फ़र्क मेरे माँ बाप से पड़ता है। मेरे माँ बाप ने बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं लिया। वो मुझे जिस दिन लगेगा कि मेरे गुड बैड अगली में मेरे माँ बाप मेरे साथ रहे हैं। मम्मी ने तो पूरा सपोर्ट ही मेरी माँ ने अगर आके मुझे बोला होता ईशू मुझे सही नहीं लग रहा, दूर हटो, मैं उसी दिन हट जाती। शी टुक इट वेरी नाइसली। हमेशा एक लड़की पे थोड़े ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं, यू नो, बट मेरी माँ ने आकर एक भी बार नहीं बोला। मेरा भाई आया, उसने नहीं बोला कि क्या कर रही हो। तो मेरे लिए वो लोग सबसे बड़ी प्रायोरिटी हैं, जब उनको किसी चीज़ की तकलीफ नहीं है। आपकी गलत इसलिए दिखी क्योंकि अविनाश ने कई जगह जैसे कि आप गलत जानते, वहाँ पर आपको एक्नॉलेज नहीं किया अविनाश ने, और इसकी वजह से आपका गेम खराब दिख रहा है। ये हम कह रहे हैं आपको, क्योंकि मुझे भड़का रहे हो क्या अविनाश के खिलाफ? अविनाश ने एक्नॉलेज नहीं किया, मतलब बताना चाहिए था कि अगर आप देखो फ्रेंड्स होते तो बताना चाहिए रहता कि आप गलत हो रहे। जैसे कि मैं आपको बता रहा, आपकी पॉजिटिव पॉइंट है कि आपने माफी मांगा, इट्स वेरी गुड क्वालिटी की। माफी मांगना एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, एक्नॉलेज करना। तो वैसे ही फ्रेंड्स को भी बताना था कि अविनाश ने आपको बताया नहीं, ये सबसे बड़ी गलत हुआ है। उसको शायद उस पॉइंट पे नहीं, आपने क्या उससे मतलब उसको उस मैं पॉइंट पे, अपना point of view आप जो बोल रहे हो मैं उसको बहुत पॉजिटिवली ले रही हूँ। हो सकता है उसको उस पॉइंट पे नहीं लगाओ। कई जगह मुझे भी नहीं लगा अविनाश को गाइड करने की ज़रूरत है, बल्कि अगर मैं शायद अब कुछ चीज़ें पलट के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं भी कहीं चीज़ों में मैं बोल सकती थी, उसको गाइड कर सकती थी, बट उस जगह मुझे नहीं ज़रूरत लगी तो मैंने नहीं की। उसको नहीं लगा होगा मुझे लगता है कि अविनाश टॉप 2 में रहना। लास्ट क्वेश्चन है गाइस, लास्ट क्वेश्चन। काफी सीजन में हमने लव एंगल देखने को मिला है कई लोगों का, इस बार भी अविनाश का एक तरफा प्यार देखने को मिला। तो क्या हम ये कह सकते हैं अविनाश को इस बार प्यार नहीं धोखा मिला है आपकी तरफ से? मैंने कहाँ धोखा दे दिया कि मैं उसको छोड़ के, भाई वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, था, रहेगा।
अगर कभी भी कुछ भी होगा मेरे उसके बीच, आई प्रॉमिस टू कम इन फ्रंट ऑफ यू गाइज एंड से दैट दिस इज़ माई पार्टनर एंड दिस इज़ व्हाट आई फील। मैं सिर्फ अविनाश का ही नहीं बोल रही, मुझे जब भी जो भी लगेगा लाइफ में, मेरी लाइफ हमेशा बहुत पर्सनल रही है, इस शो पे आने के बाद सब खुला हुआ है, ठीक है। तो अभी पहली बार तो प्यार से पूछ रहे हैं, अभी का पूछ रहे हैं तो बहुत प्यार से पूछ रहे हैं। लोगों ने ये भी बोला कि आपका एक मतलब बॉयफ्रेंड है जिसका नाम भी रिवील नहीं हुआ, बट ऐसा और कहीं ना कहीं शालीन के साथ ये नाम जोड़ा गया है, तो कैसा क्या कहना चाहोगे कि ये सच है या फिर यही जो लोग कह रहे हैं वो बात सच है? मैं एक बात बताऊं आपको, मैंने जब भी जो भी काम किया है तो मेरा कहीं ना कहीं किसी से नाम जुड़ा है। जब तक मैं आके नहीं बोल रही कि दिस इज़ माई पर्सन, तब तक वो र्यूमर्स ही हैं। मैं बहुत अच्छे दोस्त मानती हूँ अपने कुछ लोगों को और मेरे दोस्त ही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 5, 4, 3, 2, 1। मैम के साथ हो गया नया मत इधर लाओ। हाँ जी, अच्छा दिस साइड ओके या बस हियर राइट से शुरू करूं? इधर से सेंटर में भी भाई सामने आपके ये वाला कैमरा भाई इधर लुक डाउन सर। एक मिनट ये भाई ऊपर ओके गाइस, अभी हम अरे वेट क्या इधर तो आ गए, इधर हाँ चलो जाओ नीचे बाइट। नहीं वाइट मैन है आप। उस दिन तो बोल रहे थे कि बाहर निकल के बाइट जरूर देना। हाँ तुमसे प्रॉमिस किया था, देखो आज यहाँ पे देखो ऐसा है, नहीं मैं नाराज कभी नहीं होता। तो कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी जर्नी रही आपकी, पूरी जेंटलमैन जैसे आपने खेला। थैंक यू वेरी मच। खेला से तेरा क्या मतलब है भाई? मतलब मैं जेंटलमैन नहीं हूँ? कोई शक है? दिया ना सर, वो तो आपको देखिए मैंने जो किया घर में दिल से किया और आई थिंक ये गेम वेम मैं हज़ारों बार बोल चुका हूँ, ये सब खेलना मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि पहली बात तो मैं इतनी चीज़ें याद नहीं रख पाता हूँ, है ना, कि किसके दिमाग से क्या, किसको क्या याद है, किसको क्या नहीं। जो मुझे जिस वक्त सही लगा मैंने वो किया एंड आई एम ग्लैड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमारे व्यूअर्स का, मेरे फैंस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी ये जर्नी ना ही शुरू होती और ना ही यहाँ तक मैं पहुँच पाता बिना उनके। सो सबसे पहले तो फैंस और व्यूअर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा। एंड मेरी फैमिली, मैं जानता हूँ मेरी फैमिली ने बहुत हार्ड वर्क किया है और बहुत सपोर्ट किया है हमेशा की तरह। आई एम ग्लैड एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम। एंड खासकर मेरे सारे फ्रेंड्स और बाकी के सारे हमारे इंडस्ट्री के परिवार के लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मुझसे शायद एक आध बार ही मिले होंगे और उन्होंने बहुत प्यार दिखाया और बहुत सपोर्ट दिखाया। आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू एवरीबॉडी। also 12 साल की दोस्ती ट्रॉफी लेके गई करणवीर मेहरा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने हैप्पी है सेकंड रनर अप हुए? देखिए मैंने हमेशा से कहा है कि मैं डेस्टिनी बिलीवर हूँ और उसकी डेस्टिनी में ट्रॉफी लिखी थी तो वो ले गया। मेरी डेस्टिनी में लोगों का प्यार लिखा है, वो तो मुझे बहुत मिला है। प्यार काफी मिला है, लाडले आप थे, लाडले का टैग मिला था, आपने कहा था कॉफी भी मेरी ट्रॉफी भी मेरी, बट अब सिर्फ कॉफी रह गई। देखिए आई थिंक बिग बॉस के घर में रहकर और एक सफ़र तय करने के बाद ये ना इंटेंड करना कि ट्रॉफी आपकी नहीं, तो वो
आपसे ज़्यादा आपके जनता जो आप पे कॉन्फिडेंस करती है, आपके व्यूअर जो आप पे कॉन्फिडेंस रखते हैं, वो उन पे सवाल हो जाते हैं. सो आई पर्सनली फील कि हर इंसान को ज़िंदगी की हर सिचुएशन में ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए. फिर उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी का हिस्सा है. एंड आई थिंक आप सभी लोगों ने मेरा करियर मुझसे ज़्यादा करीब से देखा है और मुझे ज़िंदगी में आज तक कभी किसी चीज़ का गम नहीं रहा. तो ये जो आप गम मेरे दिल में बिठाना चाह रहे हैं, इसके लिए मेरे पास जगह नहीं है. आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल. मैं आज जहाँ कहीं भी खड़ा हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैं लोगों का और मालिक का, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ. विवियन, अपने फैंस के बारे में क्या कहेंगे आप? आपके फैंस जो है कुछ इस हद तक बोल दिए कि उन लोग बिग बॉस अब आज के बाद से नहीं देखेंगे क्योंकि आप नहीं जीते. देखिए क्या होता है ना, हर इंसान के जो फैंस होते हैं हमारे, वो हमें लेके हमसे भी ज़्यादा इमोशनल होते हैं और वो लोग हमसे बहुत तहे दिल से जुड़े होते हैं. तो आपके किसी करीबी इंसान के साथ अगर जो आप चाहोगे वो नहीं होगा, तो वो एक नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन होता है. तो आप उस पर जज नहीं कर सकते. एंड आई गेस आप सभी जानते हैं कि मैं आज ज़िंदगी में जहाँ कहीं भी पहुँचा हूँ, विवियन डिसेना जो बना हूँ, बिना मेरे फैंस के तो ये पॉसिबल नहीं था. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वही फैंस मेरे लिए ही नहीं, आप सभी लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ज़रिया हैं और आप लोग भी जो यहाँ पे हमें दिखाते हैं वो हमारे फैंस के लिए ही दिखाते हैं, हमारी जनता के लिए ही दिखाते हैं. सर, लास्ट एपिसोड में जिस तरीके से करण मेहरा ने आपके डॉटर पे कमेंट किया था, उन्होंने कितनी बार माफ़ी मांगी? क्या अब आपने उन्हें माफ़ कर दिया है? बाहर कुछ दोस्ती देखने को मिलेगा? देखिए, इस बारे में ना ही बात किया जाए तो अच्छा है. और आई थिंक वो बड़ा कॉमन सेंस है कि 2-2.5 साल के बच्चे को वैसे ही इतना सेंस नहीं होता है. और मोर ओवर मैंने हमेशा से अपने दिल में किसी के लिए भी ग्रज होल्ड नहीं करा है. सो माफ़ कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा. और जितनी भी हैवीनेस, जितनी भी नेगेटिविटी और जितनी भी उल्टे सीधे ख्याल हैं, उसे हम घर में छोड़ के आ गए हैं. लेट्स लुक एट द पॉजिटिव साइड, लेट्स लुक एट अ ब्यूटीफुल लाइफ अहेड. विवेन, अविनाश ने कहा था कि अगले दिन ये लोग फुटबॉल ग्राउंड पे नजर आएंगे. ऑल्सो आपकी वाइफ ने कहा था कि कॉफी डेट मैं प्लान करूंगी, तो इस प्लान पे कंफर्मेशन दे दो आप. देखो, अब फ्यूचर में क्या होगा ये तो मैं बता नहीं सकता ना, नहीं तो पहले ही बोल देता. Would you like to go on coffee date with Karan? We'll see if it happens, inshallah. Thank you. Okay? Thank you. Done. Thank you. Next is what? मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली मैं ऐसा एक किरदार प्ले कर रही हूँ जो मैं काफ़ी समय से जिसका मुझे इंतज़ार था. राज नंदिनी का किरदार प्ले कर रही हूँ डोरी 2 में. एंड शी इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, एक्सट्रीमली बोल्ड है. तो मुझे इस किरदार का आई थिंक बहुत टाइम से इंतज़ार था. या तो ये ठाकुरों के घर की बेटी है. शी इज़ रॉयल एंड डिज़ाइनर है, पढ़ी लिखी है, बाहर से पढ़ के आई है. हमारी कहानी जो है डोरी वाराणसी की कहानी है. तो वो वापस अपने घर में आती है विद लॉट ऑफ नॉलेज, एजुकेशन एंड लॉट ऑफ टैलेंट. तो वो अपना जो बिज़नेस है ठाकुर ख़ानदान का, वो उस बिज़नेस को संभालना चाहती है. लेकिन बिकॉज़ वो एक लड़की है, उससे बहुत सारी चीज़ें, हक छीन लिया गया था बचपन से, क्योंकि वो एक लड़की है. एंड शी डजंट लाइक इट. सो वॉट एवर शी इज़ ईवल अबाउट या नेगेटिव अबाउट हैज़ कम ओवर टाइम, कि उसके साथ बुरा बर्ताव होने के वजह से, कि वो लड़की है तो उसको हर चीज़ में हक नहीं मिला है. तो वो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल होके वापस आई है. एंड या दैट इज़ द कैरेक्टर.
सबसे चैलेंजिंग पार्ट ये होता है कि आप जब नेगेटिव या एंटेगनिस्ट का रोल पिक करते हैं, आपको उनकी तरह सोचना पड़ता है। आप जब एक नेगेटिव या कोई भी कैरेक्टर की तरह सोच सकते हो तो ही वो कैरेक्टर को आप प्ले कर पाओगे। सो द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट हैपन्स व्हेन यू आर प्लेइंग एन एंटेगनिस्ट, दैट यू हैव टू थिंक लाइक एन एंटेगनिस्ट एंड your brain is bombarded by lot of negative thoughts, bad emotions, जो pleasant नहीं होता है, but that is the challenge as an actor and yeah. हाँ, वही तो मेन कॉन्सेप्ट है। मतलब राजनंदिनी का ये है कि मैं सबसे बड़ा डिज़ाइनर हूँ वाराणसी के और मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता है। तुम सब बुनकर लोग हो, शी लाइक लुक्स डाउन अपॉन देम। तुम बुनकर हो और तुम बुनकर ही रहो, तुम डिज़ाइनर बनने की कोशिश मत करो। डोरी ऑन द अदर साइड इज़ ऑल्सो अ टैलेंटेड गर्ल हु इज़ ट्राइंग टू बिकम अ डिज़ाइनर टू। और हाँ, वो बच्ची को उसने सेव किया है क्योंकि जैसे मैंने बोला, इसके साथ गलत इतना हुआ है कि जब इसको लड़की मिलती है तो ये बोलती है कि तेरे साथ भी गलत होगा, तो बेटर कि तू मर जा गलत होने से पहले। एंड देन डोरी बाद में उसको राइट्स देगी या नहीं दे पाएगी, दैट बिल्कुल नहीं फॉलो कर पाई क्योंकि शूट की वजह से, मेरे शूट की वजह से आई कुडंट फॉलो। मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि राजनंदिनी आ रही है आपके दिलों पर राज करने। सो वॉच डोरी 2 ऑन कलर्स फ्रॉम 21st of January. Watch Dory 2 on Colors at 10:30 PM from 21st of Jan. और बहुत 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 सारा प्यार सपोर्ट भेजिए, फीडबैक भेजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। परसों से हाँ देखना, अब सिर्फ बिग बॉस ही बिग बॉस मत करते रहना। अभी डोरी आ रहा है 10:30 बजे। देखो एक सेकेंड, थैंक यू, बाय। इधर राइट साइड ऊपर यहाँ पे सर आप आपका सोना दे दो। हाँ इधर अभी यहाँ पर आ जाइए सर, बाइट just one second, let me just please this. ठीक है सर। डोरी सीजन 2 एक नए साल में किरदार वही है पर अंदाज अलग है। आपका किरदार थोड़ा सा चेंज हुआ, आप थोड़े अमीर हो चुके हो। आप थोड़े मतलब 100 से 200 रुपये हो गए। प्लीज बताइए डोरी सीजन 2 के बारे में। डोरी सीज़न 2 में ऑफ कोर्स अब डोरी, छोटी डोरी बड़ी हो चुकी है, तो बड़ी जैसे डोरी हुई है तो बड़े चैलेंजेस अब आएंगे। 8 महीने के लिए डोरी बाहर गई थी पाटन में वीविंग सीखने के लिए। अब वो वीविंग सीख के आई है और बाबा और जो डोरी का सपना है काशी कला ब्रांड को खोलने का, अब वो स्टार्ट करना चाहती है। लेकिन अब न्यू विलन आई है हमारे शो में, पहले कैलाशी ठकुराइन थी लेकिन अब राजनंदिनी आई है, तो बिगर प्रॉब्लम्स के साथ जो ये शो में बहुत सारे नए लोग आए हैं, बहुत सारे नए न्यू कमर्स हमारे साथ भी हैं, पुराने लोग भी हैं। टोटल एक दो को इक्का दुक्का छोड़ के बाकी पूरी कास्ट नई हो गई है डोरी की। नई प्रॉब्लम, नई कहानी, नया घर। बाबा थोड़े से 10% और अमीर हो गए हैं पहले से। तो पैसा है बेसिकली। बाबा का कैरेक्टर ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा सा मेमोरी इश्यूज़ से, एक तो ये हैंडीकैप भी हैं, मेमोरी इश्यूज़ भी हैं थोड़े बहुत,
और बिगर चैलेंजेस भी हैं इस बार, और नई विलन, नए प्रॉब्लम्स, नई कहानी, नया रूप, तो पूरा नयापन। डोरी सीजन 1 के बाद डोरी सीजन 2 काफी जल्द आ गया, तो ये पहले से प्लान था कि दर्शकों का प्यार था सीजन 1? दोनों था, एक्चुअली दोनों था। डोरी 1 बाय ग्रेस ऑफ गॉड बहुत सक्सेसफुल था। वी रीच्ड 2 TRP विच वाज न्यू फॉर कलर्स। वी आर वेरी हैप्पी विद दैट, क्योंकि हमारे वो स्लॉट था, वो चैलेंजिंग स्लॉट था हमारे लिए, और उसमें हमने टॉप किया था। तो आई थिंक कलर्स ने ये सोचा कि सीज़न 2 लाएँ डोरी को बड़ी कर तो एक नयापन आएगा टेलीविज़न में। लीनियर वे में अगर उस डोरी को किसी भी छोटे किरदार को बड़ा करते हैं तो हर शो में होता है ऐसा, कुछ नयापन नहीं होगा। तो डोरी 2 इसलिए लाया गया कि एक नए शो की तरह इसे प्रेजेंट करेंगे, पुराना शो सीज़न 2 लाकर, और डोरी बड़ी हो जाएगी, तो एक नया शो भी लगेगा और वो एसेंस भी रहेगा पुराने शो का। सो इट्स अ ब्यूटीफुल आइडिया बाय कलर्स एंड आई लव इट। डोरी सीजन 2 में काफी कास्ट चेंज हुए हैं, तो एक कास्ट के साथ इतना वक्त बिताने के बाद एक फैमिली जैसा हो जाता है। बिल्कुल। बट दूसरी सीजन में नए कास्ट के साथ जीरो से स्टार्ट करना कितना इंटरेस्टिंग होता है, कितना डिफिकल्ट होता है? सेंटर आई थिंक इट्स वेरी ईजी। आई मीन फॉर मी, आई थिंक बिकॉज बहुत सारे शोज़ किए हैं। एक दो सीन का सवाल होता है, एक दो सीन के बाद तो घुल मिल जाते हैं सब लोग, क्योंकि साथ में काम करना है और क्या मूड है सामने वाले एक्टर का वो पता चल जाता है। तो आई थिंक प्रियांशी इज़ अमेजिंग टू वर्क विथ, सो इज़ श्रीजिता एंड अदर पीपल। मज़ा आएगा। आई थिंक ऑफकोर्स लंबे टाइम तक काम करते हैं तो फैमिली बन जाती है, तो फैमिली ये भी बन गई हमारी आज, है ना। बनारस में, हाँ, मतलब बनारस तो जैसे कहते हैं कि शिव भगवान की नगरी है, तो मेरे लिए इट्स लाइक अ ब्लेसिंग। मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है बनारस में स्टार्ट करने की डोरी को, और जो बनारस का ऑरा और वाइब्स हैं, जब आप शूट कर रहे होते हो बनारस में, वो ऑटोमेटिकली आप कैरेक्टर के अंदर चले जाते हो। मतलब यू डोंट नीड टू फोर्स इट फ्रॉम विद इन, वो खुद अपने आप आ जाता है। तो सर सीजन 5 के फाइनलिस्ट हैं आप, और फाइनली आज बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले भी है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं और आप बिग बॉस फॉलो कर रहे हैं? फॉलो तो कर रहा हूँ इन बिट्स एंड पीसेस। बहुत टफ है ये सवाल इस बार, तो बहुत तगड़ी लड़ाई है। मुझे लग रहा है 3 लोग हैं, उनमें से आई डोंट थिंक सो, मुझे पता है नहीं बता पा रहा हूँ। तीनों सॉलिड है, रजत, विवियन और करण में से कोई एक होगा, और आप किसके हाथ में ट्रॉफी देखना चाहते हैं? मे बी विवियन, आई नो हिम सो दैट्स मे बी आई एम बायस्ड, बट अच्छा खेला उसने इस बार, ही प्लेड रियली वेल। दिल की बात बोली भी उसने, डिप्लोमेटिक भी रहा है कई बार, हर तरह से उसने खेला है। उसने सारे शेड दिखाए इस बार। रजत वॉज डेफिनेटली एवरी टाइम अपफ्रंट था। करण अगेन वेरी डिप्लोमेटिक। आई डोंट नो एक्चुअली कौन जीतेगा, कंफ्यूजिंग इस बार। जी एक्चुअली मैं पर्सनली बिग बॉस को उतना फॉलो नहीं करती हूँ, बट जितना भी मैंने इंस्टाग्राम पे और रील्स पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे देखा है, मुझे रजत जी की पर्सनालिटी बहुत पसंद है। ही इज़ वेरी रियल, और जो उनके मुंह में आता है, मतलब जो उनको उस सिचुएशन पे रखते हैं वो बक देते हैं, तो मुझे काफ़ी एंटरटेनिंग लगता है वो, इसलिए आई एम सपोर्टिंग रजत सर। चलो ओके, इन दिनों काफ़ी बात हो रही है टीवी पर्सनालिटी वर्सेस मीडिया इन्फ्लुएंसर, उस पर आप क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं, मैं काम कर रहा हूँ। मैं सिर्फ काम करता हूँ, जिसको जो लिखना है लिखे, जो बोलना है बोले, जो करना है करे। हम लगे हुए हैं भाई, ऐसे घोड़े की नाल रेस में होता है ना, ऐसे मैं ऐसे यहाँ मैं दिखता ही नहीं हूँ, सीधा। सर के साथ आप काम कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? क्या क्या सीखने को मिला इतने सीनियर एक्टर एंड टेलीविजन? मतलब कि मैं कहना चाहूँगी कि सर सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, मतलब बहुत लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, और आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है सर के साथ स्क्रीन शेयर करने की, और सर बहुत मुझे कंफर्टेबल फील करवाते हैं। मुझे पहले लगा था कि सर बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड, बट जब मैंने फर्स्ट सीन करा था सर के साथ, तो सर ने मुझे इतना कंफर्टेबल और इतना अच्छा फील करवाया था, और वो सीन उसी वजह से, जो गिव एंड टेक होता है, जो बॉन्ड जो बनता है, जब मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ पर्सनली, तो मैं काफ़ी अच्छे से सीन कर पाती हूँ। तो आई मस्ट से कि वो सर की वजह से हुआ था। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पहले ये ले लो, पहले अरे तसल्ली कर, अरे वो उधर ही आएंगे विशाल।
भाई कैसा लग रहा है मीडिया चलो एक एक करके करना, थोड़ी हड़बड़ी मत मचाना। सबसे पहले गुड टू सी यू, कैसा लग रहा है आफ्टर बिग बॉस? आपको घर से बाहर कैसा लग रहा है आपको? देखो जब निकला था तब तो थोड़ा ऐसा सा लग रहा था कि सपना चल रहा है, मतलब उम्मीद ही नहीं थी कि तीसरे नंबर पे होगा सीन। पर देखो जो चीज़ है जो है सत्य है, जीवन है, चलती है, ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं। अब बाहरी जीवन था, लग रहा है एक नई शुरुआत होगी, अब बाहर जाके पता लगेगा चीज़ें किस हिसाब से। तब रजत जिस तरीके से आपको वोट मिल रहा था, कहीं ना कहीं सबको लग रहा था रजत ही फिनाले में मतलब ट्रॉफी ले जाएंगे, बट कहीं ना कहीं एल्विस की वजह से आपने इस गेम को लूज कर दिया। इसका कारण किसको देना चाहेंगे आप? देखो आपको अगर कोई भी चीज़ लग रही है तो मेरे को पता नहीं, मैं तो घर के अंदर था, अब बाहर निकलूंगा तो चीज़ समझ में आएगी। था 150 आईफोन वो पब्लिक को देंगे अगर आप जीतते हैं, तो ऐसा लगता है। मैं घर के अंदर हूँ, मुझे पता ही नहीं बाहर चीज़ें क्या चल रही है, तो उस पर क्या बोलूँ ना। हर बार आप अपने फ्रेंड्स को डुबाकर भेजा है एल्विश ने, चाहे वो यूके राइडर हो या अभी आपको। भाई देखो आपको अगर कुछ भी लगता हो तो लगता रहे, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। मेरा भाई है, जीवन भर मेरा भाई रहना है। एक ट्रॉफी भाई से ऊपर तो है नहीं। आपको अगर कोई चीज़ लग रही है, मेरे को पता है ना मेरा भाईचारा कैसा है। आपके कहने से मेरे मन की चीज़ें, जो हमारी यादें हैं, जो रिश्ता है, उस पर थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। आपकी अपनी इच्छा, आप कुछ भी बोलते रहो, मेरे को पता है वो। एक सवाल और, जब घर के अंदर सेकंड टाइम मीडिया आई थी और जब एल्विश आए थे, जिस तरीके से मीडिया से उन्होंने एग्रेशन में बात किया और मीडिया को पेड मीडिया तक बोल दिया उन्होंने, और आप सुन रहे थे और स्माइल भी कर रहे थे, तो क्या हो गया? बट आपको लगता भाई कर दी स्माइल तो कर, मैंने तो नहीं बोला ना, भाई ने बोल दिया, भाई को लगा होगा, बोल दिया होगा। लेकिन थोड़ा सा हमने देखा कि एग्रेसिव आके अगर आप इस पर थोड़ा काम करेंगे अपने। देखो भाई साहब, जो चीज़ क्या है ना, आप ना तो मेरे घर के हो, ना मेरे साथ जीवन बिताना। मैं जैसा इंसान हूँ, मेरे आसपास वाले कुछ बोलेंगे जो मैं मानता हूँ तो मैं सुन लूँगा। आप 100 लोग 150 लोग क्या बोलेंगे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं जवाबदेही हूँ, मैं आपकी सारी बात मान गया। आदमी जो हूँ मैं आदमी वो ही रहूँगा। जो मेरे को खुद से लगेगा चीज़ सुधार सकता हूँ, इंसानी तौर पे मेरे लिए अच्छी कर लूँगा। किसी के कहने सुनने पे मैंने आज तक घर वालों की नहीं सुनी, आपकी तो क्या ही सुनूंगा। जायज़ चीज़ है, मेरे बस की मक्खन लगा के बोलना नहीं है, मैं सीधे सीधे जवाब दूंगा, इतनी कोई भड़क नहीं है। आगे का मैं सुबह उठने के बाद सोचूंगा, फिलहाल रात से सोया नहीं। आपके जो फैंस हैं वो बोल रहे हैं कि वोटिंग में कुछ गड़बड़ हुआ है, आप क्या बोलना चाहोगे? भाई देखो मैं तो बाहर से वोट डाल नहीं रहा, जिस हिसाब से समर्थन था, बाकी तो मुझे भी पता है पीछे से किस हिसाब से चीज़ें होंगी। अब जिस चीज़ के बारे में मेरे को पता ही नहीं, ना तो मैं किसी पे दोष लगा सकता, ना कुछ बोल सकता। बाकी जिन्होंने भी समर्थन करा, भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जो चीज़ें मेरे हाथ की है मैं उस बारे में बात करता अच्छा लगूंगा, जो हाथ में है ही नहीं उसके बारे में क्या बात करूं। एक बारी में एक जना करो भाई प्लीज, बहुत हो गया आपके भाई, सम्मान ना करो। क्वेश्चन कहीं से भी आए, देखिए सामने। अच्छा, करण विनर हुए हैं, क्या कहोगे आप? करण भाई विनर हुए हैं, उनके नसीब में थी ट्रॉफी तो उनको मिल गई। मैं थोड़ा नसीब में मानने वाला आदमी हूँ। मेहनत आप सब करते हो, मैं भी कर रहा हूँ, सब कर रहे हैं, पर जीवन में सब अलग अलग जगह हैं। तो ऊपर वाले का करम है, किसी के ऊपर किसी हिसाब से, किसी के ऊपर किसी हिसाब से। उनके भाग्य में थी तो ट्रॉफी उनको मिल गई। आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो दोस्त हैं, वो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे अबाउट बिग बॉस भी लिख रहे हैं, आप क्या? भाई देखो मैं किसी के हाथ पैर तो बांध सकता नहीं, ना मेरे को चीज़ें पता बाहर किस हिसाब से चल रही थी। एक आध दिन लगेगा चीज़ें जानने में, पहचानने में कि क्या हो रहा था, उसके बाद कोई टिप्पणी दे सकता हूँ। उससे पहले अभी निकलते ही तो मैं क्या ही बोलूँ ना आपको इस बारे में। थैंक यू गाइस, हो गया, चलिए अब गाना इंटरव्यू ऊपर करेंगे। भाई अविनाश भाई राइट में भाई यहाँ पे हमने पहले आप ये करें, अच्छा ठीक है पहले। ओके विजुअल। अरे पहले बात नहीं, सामने अविनाश रुकदान
Okay, guys, now please let's start. Yep. Yes, guys. हाँ जी. वो congratulations to him and बहुत अच्छा खेला है and हम लोग तो सब appreciate करते ही थे उसको and I'm glad कि जो deserving है उसको मिला. Lastly, sorry, आपसे हाँ, जानना lastly. जल्दी खत्म नहीं होगा, बट आपसे जानना चाहूंगी जिस तरीके से माहौल बना हुआ था, क्या लगता है कि अगर करणवीर नहीं ट्रॉफी उठाते तो आप किसको देखना चाहते थे ट्रॉफी उठाते हुए? मैं तो अपने आप को ही देखूंगा ना यार, ऑब्वियसली बात है. बट आई गेस ये ऑडियंस का फैसला होता है, तो आई गेस उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है एंड आई एम ग्लैड कि जर्नी सबकी बहुत अच्छी रही एंड ऑब्वियसली जो जनता चाहती थी वो हुआ है. तो क्या लगता है कि करण जिस तरीके से विनर बने हैं वो मीडिया को ही पूरा श्रेय जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग तो मीडिया को पेड मीडिया बोल दिए हैं और जहाँ तक अब आप उसका ट्रॉफी का श्रेय आप लोग मत लीजिए यार. नहीं, वो तो आपका लुकआउट था जिस तरीके से था एपिसोड में हम लोगों ने देखा. आप किसे कहोगे? देखो यार, तुम लोग तो मेरा अलग स्टेटमेंट का अलग स्टेटमेंट बना दिए. ठीक है, आई लव यू मीडिया. ठीक है, लव यू मीडिया. ठीक है, देखो हाँ, अरे एक सेकंड. हाँ, ऐसा लग रहा था कि रजत ट्रॉफी जीत पाएंगे. मैंने सवाल भी वहाँ पर पूछा था इसी भैया से, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एल्विश ने आके पूरा रजत का करियर ही बर्बाद कर दिया. ट्रॉफी उनको मिलने वाला था. नहीं भाई, कोई पहले उसने यूके राइडर का करियर बर्बाद किया, अभी रजत दलाल का करियर बर्बाद कर दिया एल्विश यादव ने. क्या कहना चाहिए? नहीं यार, कोई किसी का करियर नहीं बर्बाद कर सकता है. ठीक है, अब देखो ये अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं कि करण हमारे जो, अब आप बोल रहे हो मीडिया के साथ तो वो उसका हार गया. नहीं, देखो जो जैसा था, ये तो ऑडियंस का वोटिंग हुआ, राइट. तो ये वाला चीज़ ऑडियंस का था, तो अगर रजत का उसमें नहीं हो पाया, थर्ड प्लेस पे आया, तो आई डोंट थिंक उसके लिए आपको एल्विश को ब्लेम करना चाहिए. दैट्स रॉन्ग. आई डोंट फील सो. नेक्स्ट क्वेश्चन. यप. अविनाश, जैसा आपका गेम रहा, पूरी जर्नी हमने देखा, वेदराज सर भी आए थे, उन्होंने भी कहा और आपके फैंस ने भी कहा कि आपका रियल चेहरा दिखकर नहीं आ रहा है, आप फेक गेम खेल रहे हैं. उसका मेन रीजन क्या, आप सच में फेक खेल रहे थे? क्योंकि जैसे आप हो वैसे दिख के नहीं आ रहे, ऐसे बाहर वाले कह रहे थे. या कौन सी रियल अविनाश की साइड थी? कौन सा रियल अविनाश था? देखिए, ये तो आप लोग का एजम्पशन है, बट 15 हफ्तों में अगर आपको 15 कैरेक्टर दिखे हैं तो कोई एक तो पसंद कर लो यार. ठीक है, बट रियल कौन सा था 15 में से? बट हमने तो अभी तक रियल कौन सा? सलमान खान ने आपको प्रेज किया है, क्या कहना चाहेंगे? सलमान खान ने बोला बहुत काम मिलने वाला है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वेल, बहुत अनएक्सपेक्टेड था एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि सलमान सर अगर आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं ऑन दैट प्लेटफॉर्म तो इट मीन्स अ लॉट. एंड बाहर आने के बाद जो मैं लोगों से मिल रहा हूँ, जो बात कर रहा हूँ, तो आई फील कि बहुत अच्छा पॉजिटिव है फीडबैक जो है. एंड एनीवे अभी जर्नी स्टार्ट किया था, आई एम श्योर कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें वेट कर रही हैं एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. बिग बॉस के घर में काफी सारे जी, आज का नैरेटिव ये था कि अविनाश ने बहुत ही अच्छा खेला है और आगे अविनाश आपको हर जगह दिखेगा. ईशा के साथ बॉन्डिंग की बात करें तो क्या ईशा का जो टैग है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है, आप कह सकते हैं? ये मैं कह सकता हूँ. मतलब बताइए क्या है उस रिश्ते का नाम? देखिए, हम लोग तो हर बार बोले, वही वापस बोल रहा हूँ, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स. ओके, लास्ट क्वेश्चन. एनीथिंग एल्स? जब उनका क्वेश्चन है. अरे 2-3 सवाल. हाँ जी, कौन था? पूछ लो. अविशा के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? थोड़ा जोर से बोलिए. हैशटैग अविशा के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? ओह लवली, मतलब ये बेस्ट हैशटैग है पूरे बिग बॉस सीजन 18 का अकॉर्डिंग टू मी. तो क्या अविनाश और ईशा के बीच में प्यार देखने मिलेगा जब तक क्या बात है, क्या क्वेश्चन है. बट देखिए, हम बता रहे हैं वी आर फ्रेंड्स, और अगर कुछ बात आगे बढ़ जाएगी तो आपको 100% बताएंगे ना यार. ठीक है, थैंक यू गाइस. थैंक यू. इधर करण का बात घोड़े का नहीं, 4 चवन्नी घोड़े काची का हाथ करण का बात. फिर से और 4 चवन्नी घोड़े पे करण का बात हाथी का दांत. जूम दिस साइड. जूम इस साइड. नहीं दिख रही हो यार तुम. हाँ, मैं नहीं दिख रही हूँ. आई नो. Okay, sorry. Behave.
असली वाला करण के बाद यस यस हाँ हाँ असली winner हो गया बन गया चुप ना। उधर से जाएंगी वो कम बैक ओके गाइस ट्रॉफी घर आ गया ना। Hi, I'm good. How are you? Thank you so much. क्या कहना चाहेंगे यहाँ तक पहुँचे आप, क्या कहना चाहेंगे? अब मुझे सच में नहीं लगा था मैं इतना दूर आ पाएगा, हमको नहीं लगा था, बट आ गया बिकॉज मे बी आई डिड समथिंग राइट. तो आई एम रियली थैंकफुल टू जनता ऑल्सो मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए, और थैंकफुल टू माई फ्रेंड्स, मेरा करण, मेरा शिल्पा मैम और मेरा श्रुतिका. वाओ, तो करण अब ट्रॉफी भी उठा चुके हैं. चुन कैसा लग रहा है, घर आ चुका है ट्रॉफी, किस तरीके से ऐसा लग रहा है बहुत खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है. जिस तरीके से करण का कॉन्फिडेंस था कि टॉप 5 में मैं और चुन दोनों रहेंगे जी, वो आपको बिलीव था उसके कॉन्फिडेंस पे? हाँ 100% बिलीव था. तो कितना बुरा लगा कि आप ट्रॉफी नहीं उठा पाए? आ गया ना घर पे, हो गया. घर मतलब दोनों का एक ही नहीं, करण के साथ पार्टी है फिर? पार्टी है, पार्टी है, पार्टी है. आएगा, सब आएगा. जो कहीं ना कहीं आपने और करण ने दोनों ने ही अपनी फीलिंग जो है बिग बॉस के घर में एक्सप्रेस की है, और वी हैव टू से अबाउट द बॉन्ड फ्रेंडशिप था. तुम also, जिस तरीके से करण के ऊपर एक टैक्स करके लगाया गया कि पेड मीडिया, करण तो पेड मीडिया खरीदे हुए हैं, आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई है कि हमको नहीं लगता है ऑनेस्टली कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जो शो में दिखा होगा वैसे ही बाहर लोगों को स्टोरी समझ में आया होगा. और आप लोग सबको भी पता है करण ने बहुत अच्छा खेला शो में. अगर किसी ने बहुत अच्छा किया वो करण ही है. फॉर मी तो है, और पब्लिक जनता के लिए भी है, इसलिए ही इज द विनर. और दो बार मीडिया घर के अंदर आई और दो बार मीडिया को ही ब्लेम किया गया कि ये पेड मीडिया है. ऑल्सो एल्विश ने भी किया और साथ में अविनाश ने भी किया कि इन लोगों ने तो मेकर्स से पेड मीडिया वाला पॉलिसी लेके रखा है. क्या आपने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तो क्या ऐसा कुछ पॉलिसी था कि ये पॉलिसी आप ले सकते हो? ऐसा कुछ तो नहीं था. अभी बाकी क्या सोचते हैं अभी वो आई कांट कमेंट ऑन दैट. वो लोग ने क्यों ऐसा सोचा. तो यानी कि अविनाश और ईशा और निवेन दोनों ने मेन रोल. ओके गाइस, चुम्बीर के बारे में क्या कहना चाहोगे? ऊपर क्या ओपिनियन है? जो आपने कहा था घर के बाहर निकल के बताऊंगी, अब बाहर आ गए. मैंने ये बोला था करण से कि ये तो सबने बना दिया ना चुम्बीर वाला, करण और मैंने नहीं बनाया. तो करण को मैंने बोला अगर उसका कुछ है फीलिंग्स तो घर के बाहर आके पूछो तो आंसर मिलेगा, हाँ या ना, पता नहीं. एक बार आपकी तरफ से क्या? पता नहीं, अभी पता चल जाएगा आगे. चुम दोस्ती पे भी सवाल उठा, बट कहीं ना कहीं आपने बहुत क्लियरली वहाँ पे जवाब दिया कि आपकी दोस्ती काफ़ी प्योर है. जब अविनाश के साथ आपका कॉन्वर्सेशन चल रहा था, क्या कहना चाहेंगे? दोस्ती पे तो बहुत भरोसा था, क्योंकि आप लोग ने भी देखा होगा पूरा थ्रू आउट द जर्नी ही वॉज ऑलवेज देयर. श्रुतिका, शिल्पा मैम ऑल्सो, एंड आई वॉज ऑल्सो ऑलवेज देयर. तो फ्रेंडशिप में तो ही वॉज ऑलवेज देयर. लाइक फ्रेंडशिप कभी कम नहीं हुआ, दैट बॉन्डिंग ग्रो हुआ. दिन दिन बढ़ते गया तो और स्ट्रॉन्ग होते गया. आगे क्या है, कोई प्लानिंग है, कोई खतरों के खिलाड़ी आप करना पसंद करोगे या पता नहीं, पता नहीं. मेरा शो चल रहा है अभी, उसका शूट आधा चल रहा है. तो अभी आई थिंक जैन से मेरा वो रिज्यूम होना था, तो आई थिंक वो शूट चालू हो जाएगा. जो आपने करणवीर को खतरों के खिलाड़ी के लिए मना किया कि आप नहीं करना चाहोगे, लेकिन फिर भी खतरों के खिलाड़ी के लिए करणवीर आपको पुश कर रहे हैं कि आप करोगी करोगी और करोगी. क्या आप मानोगी या नहीं मानोगी उनकी बात? आप लोग ने मुझे टास्क बिग बॉस पे आप लोग ने मुझे टास्क करते हुए देखा होगा. जब कुछ करते तो जी जान लगा के करते. तो अगर खतरों किया तो मुझको डर लगता है कि आई माइट गेट बहुत हर्ट, हाथ पाँव टूट जाएगा, हमको ऐसा लगता है, इसलिए हमको डर है जाने से. ओके, मम्मी पापा ने क्या कहा जब आप नहीं हो गया थी, फर्स्ट टाइम आप मिले तो? व्हाट उन लोगों को बहुत अच्छा लगा कि बिकॉज ऑफ मी दे गॉट टू बी हियर एंड वेरी हैप्पी. ऑल्सो आपके सिटी के सीएम ने आपको सपोर्ट किया एंड ऑल्सो यूनियन मिनिस्टर. जी.
सो आप किस तरीके से अपने जब घर लौटोगे किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हो? हमेशा से गवर्नमेंट सपोर्ट करते आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या कहना चाहेंगे आप? तो हम लोगों के वहाँ पे आई थिंक हम लोग का जो लीडर्स है वो लोग यंग जो टैलेंट्स है उन लोगों को बहुत पुश करते हैं एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा एक मोटिवेटिंग वो है या नो लाइक वो लोग जो लीडर्स है इसीलिए दे आर लीडर्स बिकॉज वो लोग टैलेंट को हमेशा पुश करते हैं एंड आई एम रियली थैंकफुल किरण सर और पेमा खंडू सर को कि उन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया एंड आई होप आई डिड जस्टिस टू माई स्टेट। चलते अपने टपोरी अंदाज में करण के जश्न को कैसे आप डिफाइन करके बताओ टपोरी स्टाइल? तब वो नेचुरली आते हैं, अभी पता नहीं क्या एक बार ट्राई कर सकते हैं। ये टपोरी नहीं है, हम अरुणाचली हिंदी में बोलेगा, ठीक है? आप लोग सब ने करण को इतना सपोर्ट किया उसके लिए दिल से थैंक यू और आप लोग ने सही विनर चुना जो है करण। सबको दिल से धन्यवाद देता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ओके डन थैंक यू। अभी घर जाके खाना खाएंगे।